क्या आप भी सोच रहे हैं घर बैठे ऐसी इनकम सोर्स क्रिएट करने का जिससे हर महीने आपके अकाउंट में पैसे आ जाए, वो भी बिना किसी मेहनत के? या फिर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक फिक्स्ड और टेंशन फ्री इनकम आती रहे? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोक का शो आम आदमी की आमदनी। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 8 ऐसे सिंपल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज की जो ना सिर्फ आपको रेगुलर इनकम देंगे बल्कि आपके पैसों को सेफ भी रखेंगे और उन्हें ग्रो भी करेंगे। चाहे आप एक यंग इन्वेस्टर हो, एक बिजी प्रोफेशनल हो या फिर आप रिटायर हो चुके हो, ये ऑप्शंस आप सबके लिए काम के। फिक्स डिपॉजिट एक ट्रेडिशनल और ट्रस्टेड ऑप्शन है रेगुलर इनकम जनरेट करने का। आप अपनी एफडी को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली पे आउट के लिए प्लान कर सकते हो। इसमें आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो मार्केट फ्लक्चुएशन से बिल्कुल सेफ होता है। वही आजकल सीनियर सिटीजन्स के लिए एफडी पर थोड़ा हायर इंटरेस्ट मिलने लगा है, जो कि रिटायरमेंट वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS, ये स्कीम स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई है। इसमें आपके पैसे 5 साल तक के लिए लॉक हो जाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट एफडी से ज़्यादा मिलता है। पर इसके लिए आपको करंट रेट चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बता दें, इसका इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसमें आप 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड है, इसलिए ये बिल्कुल सेफ ऑप्शन माना जाता है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, ये भी एक लो रिस्क और स्टेबल ऑप्शन है जो कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिलता है। आप यहाँ 9 लाख इंडिविजुअल और 15 लाख तक जॉइंट अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट आपको अराउंड 7 to 7.5% मिलता है। ये इंटरेस्ट आपके अकाउंट में हर महीने आ जाएगा। एक खास बात यह है कि स्कीम पे TDS नहीं लगता, लेकिन इंटरेस्ट पे आपका नॉर्मल इनकम टैक्स एप्लीकेबल जरूर होगा। म्यूचुअल फंड स्कीम मंथली इनकम प्लान यानी कि MIP, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के MIP प्लान एक अच्छा ऑप्शन है। ये फंड फिक्स्ड इनकम, सिक्योरिटीज और थोड़ी इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। MIP में आपको मंथली या क्वार्टरली डिविडेंड मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस प्लान में कोई भी इनकम फिक्स्ड नहीं होती, वो मार्केट परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करती है। इसमें आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी चूज कर सकते हैं, जिसमें आप फिक्स्ड अमाउंट हर महीने विड्रॉ कर सकेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट से। रियल एस्टेट या फिर रेंटल इनकम, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो उससे रेंटल इनकम काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। आपको लिविंग स्पेस, सर्विस अपार्टमेंट्स या फिर ऑफिस स्पेस रेंट पर दे सकते हैं। ध्यान रहे कि ये रियल एस्टेट में मेंटेनेंस और वैकेंसी रिस्क होता है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए ये एक स्टेबल इनकम सोर्स आपका बन सकता है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है तो आप उन कंपनीज के स्टॉक ले सकते हैं जो रेगुलर डिविडेंड देती है। इंडिया में काफ़ी ब्लू चिप कंपनीज है जो हर साल अच्छा डिविडेंड पे करती हैं। इस तरह के स्टॉक्स आपको मार्केट एप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड इनकम भी देते हैं। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा मार्केट रिस्क होता है, इसलिए वाइजली चूज करना ही सबसे अच्छी बात है। एन्युटी प्लान्स या फिर पेंशन प्लान्स, अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो एन्युटी प्लान्स एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इसमें आप एक बार में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और फिर आपको लाइफ टाइम तक रेगुलर इनकम मिलती है। ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पर हो सकती है। बता दें, एन्युटी प्लान्स में लो रिस्क होता है क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ही होती है। आजकल कई एन्युटी प्लान्स इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन और स्पाउस कवर के ऑप्शंस के साथ भी आते हैं। बॉन्ड्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड या रेप्यूटेड कंपनीज के NCDs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं आपको, जो कि मोस्टली 7% से 9% के बीच होता है। आपको इंटरेस्ट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअल बेसिस पे मिल सकता है। बता दें, गवर्नमेंट बॉन्ड ज़्यादा सेफ होते हैं जबकि कंपनीज NCDs थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे सकती है, लेकिन उनमें क्रेडिट रिस्क काफ़ी होता है। हालांकि ये सभी ऑप्शन सेफ है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट से पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
जैसे आप अपनी टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करें। एक ही ऑप्शन पर डिपेंड ना रहे, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ओपन रखें। टैक्स इम्प्लीकेशन को भी अच्छे से समझें क्योंकि रेगुलर इनकम पे टैक्स लगता है। और इक्विटी या फिर हाइब्रिड का भी ऑप्शन लेकर चले। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इन्वेस्ट स्मार्ट एंड अर्न वेल। आपको ये इन्वेस्टमेंट प्लान्स कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।